उत्तम नगर के अंदर इस प्रकार का कोई ग्रुप बनाया गया है कि अगर आपके ऊपर ये लोग हमला करना चाहते तो एक फोन पे 50 लोग इकट्ठे हो जाते। क्या ये सच है? भैया ये बिल्कुल 100% सच है कि ग्रुप चल रहा है, क्योंकि एक मैसेज करते ही 100 मुल्ले कैसे खड़े हो जाते हैं। ये जो पीछे गेट है जहाँ से इस वक्त मैं एंट्री नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पर मुझे पता चलता है जब मैं इस लोकेशन पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नशे का व्यापार होता है। आप रात्रि के समय यहाँ पर आइए, आपको हर प्रकार का नशा उपलब्ध हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जब आप बात किए ना कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि आउट ऑफ कंट्री था, उसके बावजूद भी उसने मैसेज पहले डाला कि हमारे जो है होली साल में एक बार आती है, आपकी रमजान भी होली साल में एक बार आती है, बशर्ते आप होली के दिन एक दिन हमारा होली होता है, उस दिन अगर यदि आपको रंग से प्यार है तो बाहर निकले, नहीं तो आप बशर्ते घर में रहें, चाहे कि सुख शांति। और रेखा गुप्ता ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, अब बताओ इसको सोशल मीडिया पे। अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो भी क्या ऐसा हो पाता? घुमा करके दिखाइए, कैमरा करके दिखाइए। हर कोई मना करेगा, हर कोई मना करेगा। मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया? आप सबसे बड़ा गुंडागर्दी ये कर लेते क्योंकि आपका 140 करोड़ देशवासी देख लेता, इसके कारण से डरी। ठीक है, मेन बात ये है सरकार इस चीज से बैक स्टेप ली। पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमें जिस टाइम फोन आया हम वहीं पहुंच गए थे टाइम। पुलिस प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में जिहाद का खेल, तरुण की हत्या रंजिश नहीं साजिश। दिल्ली में हिंदुओं के खिलाफ जंग की शुरुआत। देखिए तरुण की हत्या के पीछे की साजिश की हकीकत। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये एक पूरा गैंग है। उत्तम नगर के अंदर इस प्रकार का कोई ग्रुप बनाया गया है कि अगर आपके ऊपर ये लोग हमला करना चाहते तो एक फोन पे 50 लोग इकट्ठे हो जाते। क्या ये सच है? सही बात है। अगर 120% सच्चाई है। हिंदू किसी एक हिंदू के ऊपर, एक मिनट, किसी एक हिंदू पे हमला हो, हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाते, मुस्लिम के ऊपर हमला हो तो 120% आ जाते हैं। आप लोगों को भी लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप चलता है कि एक फोन पे इकट्ठे हो जाते हैं? हमें बिल्कुल लगता है ये चीज। हमारा कोई इतना वो नहीं करता, पर इनके एक फोन पे इतनी पब्लिक हो जाती है, हमारे को लगता है भाई कुछ ना कुछ चाहिए। उत्तम नगर के अंदर लड़ना ही नहीं चाहता, मुसलमान से हिंदू लड़ना ही नहीं चाहता। हिंदू फिर भी शांत है, पर मोहम्मदन नहीं होते शांत। पढ़े लिखे हैं, 2 बच्चे हैं, यहाँ 10 बच्चे हैं, सब बेरोजगार हैं। ये पूरा माता जी उत्तम नगर के अंदर क्या सच में इस प्रकार का कोई ये ग्रुप चल रहा है? भैया ये बिल्कुल 100% सच है कि ग्रुप चल रहा है, क्योंकि एक मैसेज करते ही 100 मुल्ले कैसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रुप बना रखा है। सब बेरोजगार है, कोई पेंशन लगाता है, कोई कुछ करता है, सब आ जाते हैं। हिंदू बेचारे पढ़े लिखे अपने ऑफिस में होते हैं, वो कहाँ से इकट्ठा हो जाएगा? देखिए जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे यहाँ पर 3-4 चीजें पता चली। इस गेट से एक बारी अगर आप हल्का सा दिखा सके, पीछे की तरफ दिखाइए। ये जो पीछे गेट है जहाँ से इस वक्त मैं एंट्री नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पर मुझे पता चलता है जब मैं इस लोकेशन पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नशे का व्यापार होता है। आप रात्रि के समय यहाँ पर आइए, आपको हर प्रकार का नशा उपलब्ध हो जाएगा। रात्रि के समय यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप लोग इस रास्ते से निकल सकती हैं रात के टाइम? आप लोगों को लगता है सेफ फील नहीं होता, सेफ फील नहीं होता। तो यहाँ पर 9 बजे के बाद से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि एक पूरा कैप्चर्ड इलाका है। पूरा डेमोग्राफी इस तरीके से बना दी गई है कि आप इसके अंदर से निकल नहीं सकते, गुजर नहीं सकते। तीसरी चीज कि एक पूरा का पूरा एक पीछे ग्रुप और गैंग काम कर रहा है कि अगर एक फोन किया गया तो 50-100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे और आपके ऊपर मॉब लिंच कर देंगे। और क्योंकि भारत के संविधान में कहा जाता है कि भीड़ की कोई शक नहीं होती, इसलिए किसी के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, किसी का एनकाउंटर नहीं हो पा रहा है। और पब्लिक की डिमांड सीधा है, वी वांट बुलडोजर एक्शन, वी वांट एनकाउंटर, दैट्स इट। बताइए सर आज के टाइम में हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, दिल्ली के अंदर हमारे, हम मुसलमान के साथ ईद हो, बकरीद हो, मीठी ईद हो, हम हिंदू मुसलमान के साथ में जाकर त्यौहार बना सकते हैं। तो मुस्लिम लोग बस होली दिवाली कभी नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। एक अभी एक गलती से गोवारा लग गया तो मुस्लिम लोग भड़क गए, मुस्लिम लोगों ने हिंदू लड़के मर्डर कर दिया। हम हिंदू लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, मोहब्बत की दुकान चलाते फिरते हैं, और उसके बाद अपने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारा का सारा विपक्ष बोलता रहता है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ कुछ होगा। आपको लगता है इन लोगों ने एक भी ट्वीट किया इसके लिए? कुछ नहीं खड़े, नाम की मोहब्बत नहीं है, नाम की मोहब्बत है बस। ये कुछ नहीं खड़े, तो वोट बैंक के लिए खड़े हैं कि वोट मुझे जीत जाए, हम वो जीत जाए, हमारी बन जाए। समय एकजुट हो जाओ हिंदू, वरना आज एक गए फिर सो जाएंगे। अगर तुम एकजुट नहीं हुए तो बस हम तो यही बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहो,
तो दुनिया चलती रहेगी। हमारे बच्चे सब चलते रहेंगे, मिलके चलो। लेकिन जो सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी, एक सेकंड, ये जो भाईचारे की बात कही जाती है, भाई बनाओ बहुत अच्छा लगेगा, चारा बनाओगे बुरा लगेगा। चारा मत बनाइए, भाईचारे के नाम पर, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर किसी भी प्रकार से लोगों को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर आज एक तरुण के साथ हुआ है, ये एक इकलौता तरुण नहीं है, इससे पहले भी जब होली के अंदर किसी भी मुस्लिम के ऊपर गलती से गुलाल, गलती से रंग उड़ जाता है तो आप उसके पूरे परिवार को मार दोगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हमें ऐसी घटनाएं क्यों नहीं देखने को मिली? क्यों? क्योंकि वहां पर प्रशासन एक्टिव था, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन वहां पर एक्टिव था। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर से कोई एक केस सुना आप लोगों ने? बताइए। नहीं सुना। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भी होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का जब आप बात किए ना कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि आउट ऑफ कंट्री था, उसके बावजूद भी उसने मैसेज पहले डाला कि हमारे जो है होली साल में एक बार आती है, आपकी रमजान भी होली साल में एक बार आती है, बशर्ते आप होली के दिन एक दिन हमारा होली होता है, उस दिन अगर यदि आपको रंग से प्यार है तो बाहर निकले, नहीं तो आप बशर्ते घर में रहें, चाहे कि सुख शांति। और रेखा गुप्ता ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, अब बताओ इसको सोशल मीडिया पे। रेखा गुप्ता हर एक चीज आप सोशल मीडिया पे डालते हो, ये चीज क्यों नहीं डाला आपने? क्योंकि आपको पता था कि मैं केजरीवाल बाहर आ चुका है, मेरा सरकार जा सकती है, अगले बार हम सरकार नहीं बन सकते अगर यदि हम हिंदू और मुस्लिम किए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आप एक मतलब अब रेखा गुप्ता बैक स्टेप लेती हुई आप लोगों को नजर। बिल्कुल फेल है दिल्ली में, रेखा गुप्ता फेल है बिल्कुल दिल्ली में। और अगर अच्छा एक चीज आप लोगों से एक सेकंड दादा, नहीं एक सेकंड, अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती, एक सेकंड, ये सवाल, एक सेकंड, बोलने दो। आप सभी लोगों से सवाल है, क्या अगर यहाँ पर हाँ या ना में जवाब चाहिए एक साथ। अगर यहाँ पर रेखा गुप्ता की, अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो भी क्या ऐसा हो पाता? घुमा करके दिखाइए, कैमरा दिखाइए। हर कोई मना करेगा, क्योंकि इस तरफ दिखाइएगा, इस तरफ। हर कोई इसलिए मना करेगा क्योंकि लोगों को योगी आदित्यनाथ पे वो भरोसा है। अपितु रेखा गुप्ता इस चीज में फेल हुई है। आज उनके प्रशासन के सामने खड़ा हूं और मैं उस परिवार से नहीं मिल पा रहा हूं जिस परिवार में तरुण नाम का एक लड़का, वो आपका भाई हो सकता था, वो मेरा भाई, एक सेकंड भाई साहब, वो आपका भाई हो सकता था, वो मेरा भाई हो सकता था, लेकिन मुझे उसके परिवार से नहीं मिलने दिया गया है। और ये मेरा हमेशा रेखा गुप्ता से सवाल रहेगा कि अगर आप बोलती है कि आपका प्रशासन एक्टिव है तो पत्रकारों को रोकने के लिए एक्टिव है या फिर क्रिमिनल्स को? पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? 50 लेवल की सिक्योरिटी क्यों वहां पर होगी? ये मेरा सवाल है और ये पूरी की पूरी पब्लिक का सवाल है। क्या मैं वहां जाकर के गुंडागर्दी करता भाई साहब? दिखाते क्या हो रहा है, क्या नहीं क्या करते? और माइक साहब कौन सा गुंडागर्दी कर लेते हैं आप? और मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया? आप सबसे बड़ा गुंडागर्दी ये कर लेते हैं क्योंकि आपका 140 करोड़ देशवासी देख लेता है, इसके कारण से डरी। ठीक है, मेन बात ये है, सरकार इस चीज से बैक स्टेप ली। और आपने बोला ना, रेखा गुप्ता की पुलिस प्रशासन, रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में क्या बोला था कि हम योगी आदित्यनाथ के राहों पे चलते हैं। मैडम, आप उनके एक कदम पे भी नहीं चल पा रहे हैं। आप इसमें हिंदू चारे का बात कर रहे हैं, हिंदू चारे का कहां से आप बात कर रहे हैं? हमारे हिंदू भाई को होली के दिन, त्योहारों के दिन मार के इस तरह फेंक दिया गया, आप उस पे एक ट्वीट तक नहीं किए, तो आप किस बात की? पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमें जिस टाइम फोन आया हम वहीं पहुंच गए थे टाइम। पुलिस प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर पहुंच गए होते, एक सेकंड, अगर वो वक्त पे पहुंच गए होते तो सारे अंदर होते ना, तो सारे या तो प्रशासन ने भगाया है, अगर प्रशासन ये मान रहा है कि हम वक्त पे पहुंच गए थे तो उन्होंने भगाया है। अगर उन्होंने भगाया है तो ये चाह रहे हैं कि हिंदू खत्म हो। ये हम होने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, यहाँ भी नहीं, दूसरे प्रदेश में भी नहीं, कहीं भी नहीं होने देंगे। हमारे साथ क्या हो रहा है? हिंदू मरने के लिए जन्मा है क्या? आप एक बात बताइए, वो बच्ची, आपसे मैं बहुत सिंपल, आप लोग जनता है, एक सेकंड, आप एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आप जनता है, बहुत सिंपल सा सवाल है, एक एक करके सबसे पूछूंगा। वो 6 साल की बच्ची और 9, जो भी उसकी उम्र बताई जा रही है, कई जगह 9 है, कई जगह 11 है, कई जगह 6 है, ठीक है, इस वक्त हमारी एज कंफर्म नहीं बता सकते हम। क्या उस बच्ची को यह पता था, एक सेकंड दीदी, एक सेकंड, क्या उस बच्ची को यह पता था कि कौन हिंदू होता है, कौन मुसलमान होता है? यही सवाल तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ। क्या उसको लगता है उसे इतनी सी बच्ची पहले ABCD ढंग से सीख ले, वो तभी ना पहचानेगी कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और इन लोगों का कहना है कि जानबूझ करके मुसलमान पे गुब्बारा। भैया, अगर जानबूझ करके करना होता, एक सेकंड मेरे भाई,
बड़े भाई अगर वो जानबूझ करके बोल रहे, जानबूझ करके करना होता ना, आप आ जाओ सारे के सारे बाहर, कहीं खड़े हम जानबूझ करके अच्छी तरीके से खेल लेंगे होली। और क्या कहेंगे यार, और क्या कहेंगे हम? क्या भाई साहब? कलर बेचना अच्छा है, कलर लगाना हराम है, कैसे हो सकता है? पहनना अच्छा है। भाई एक सीधी सी बात बताइए, अगर मुसलमान को इतनी ही तकलीफ है होली और त्योहार से, तो हमारे जो होली का त्योहार, भाई एक मिनट, हमारा जो होली का त्योहार है वो मुसलमान लोग क्यों बेच रहे हैं? अगर उन मतलब बेचने ले सही है और लगाने में हराम है, ये क्या मतलब? रेखा गुप्ता, सीधी सी बातों में इस खबर को समाप्त कर रहा हूं कि आपके यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आप इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपके यहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, आपका प्रशासन मीडिया पर्सोनल को घुसने नहीं दे रहा है, और ये आपके कार्यकाल के अंदर हो रहा है। एंड यू नीड टू स्पीक, आप आगे आकर के इस चीज के ऊपर जवाब दीजिए कि आखिरकार क्यों हिंदुओं को चिन्हित करके क्यों मारा जाएगा? आप एक तरफ, एक सेकंड, आप एक तरफ ये बोलती है कि मैं हिंदुत्व की सरकार चलाती हूँ, मैं हिंदुओं के साथ खड़ी रहूंगी। आज एक हिंदू युवक को जान से मार दिया गया। यहाँ पर नशीले पदार्थ बिकते हैं, सूखे नशे, जो सब कुछ बैन होता है इंडिया में, वो सब यहाँ पर बिकता है, लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही है, लेकिन योर गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग। तो इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा आपको, और मुझे उस परिवार से मिलना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। तरुण किसी एक व्यक्ति का बच्चा नहीं था, वो एक माँ का बेटा नहीं था, वो सरकार के लिए एक सेकंड, वो सरकार के लिए एक संख्या हो सकता है, वो सरकार के लिए एक नंबर हो सकता है कि एक व्यक्ति मारा गया, लेकिन वो 140 करोड़ लोगों का भाई था, और वो इन सब का भाई था जो यहाँ पर 6 घंटे से मेरे साथ खड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि वो मुझे मिलने देना चाहे। तरुण एक वोट बैंक है, तरुण का एक वोट ना सरकार जिता सकता है, एक वोट कम होता सरकार हार सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ इस खबर की समाप्ति करूंगा, और लगातार इस जगह पर हमारी कवरेज जारी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार तरुण के साथ क्या हुआ, क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क चल रहा है या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।